आज हम आपको बताने जा रहे हैं चारों वेदों के बारे में। पहला ऋग्वेद। किसी ने नहीं देखा कि ब्रह्मांड कैसे बना, कोई नहीं जानता। पहली आवाज क्या थी? ना सूरज था, ना चांद, ना धरती, ना आसमान, बस एक अनंत शून्य। और उस शून्य के गर्भ में छुपी थी एक ध्वनि। हजारों साल पहले सनातन धर्म के ऋषियों ने आंखें बंद करके उस ध्वनि को सुना। उन्होंने न किताब खोली, न किसी से सीखा, बल्कि सीधे ब्रह्मांड से संवाद किया। और जो उन्होंने सुना वही था ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ। ना कागज, ना स्याही, ये पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति के रूप में चला। मुंह से बोला गया, कान से सुना गया और स्मृति में बसाया गया। इसमें है 1028 श्लोक। हर श्लोक एक मंत्र, हर मंत्र एक ब्रह्मांडीय कंपन। ऐसा कंपन जिसे उच्चारण करो तो शरीर में बिजली सी दौड़ जाए। इन मंत्रों में अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, सूर्य है। लेकिन रुको, ये सिर्फ देवता नहीं है, ये हैं प्रकृति की जीवित शक्तियां। इंद्र शक्ति और साहस का प्रतीक, अग्नि ऊर्जा और परिवर्तन की ज्वाला, वरुण जल की चेतना जो जीवन को बहाती है, और उषा वो पहली रोशनी जो अंधकार को हराकर सत्य लाती है। किसी ने इसे लिखा नहीं, ऋषियों ने ध्यान में प्रवेश किया और जो स्वर, जो कंपन ब्रह्मांड से उनके भीतर आया, उसे उन्होंने बोला। वो वाणी ही ऋग्वेद बन गई। और सुनो, ऋग्वेद के 24 मंत्र ऐसी स्त्रियों ने कहे थे जिन्हें ऋषिकाएं कहा गया। हां, हजारों साल पहले औरतें भी देववाणी सुनती थीं। घोषा, सूर्या, वाक, यमी, इनकी आवाजों में भी ब्रह्म का कंपन था। यह थी असली समानता जो आज भी प्रेरणा देती है। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हर श्लोक एक कोट है, हर सूक्त एक गुप्त द्वार। पुरुष सूक्त बताता है कि पूरा ब्रह्मांड एक विराट पुरुष है। श्रद्धा सूक्त सिखाता है कि आस्था हमें ब्रह्म तक ले जाती है। यह सिर्फ कविता नहीं, ये चेतना की सीढ़ियां हैं। अगर तुम ऋग्वेद को समझ लो तो तुम खुद को समझ लोगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, सबका नक्शा इसमें है। ऋग्वेद कोई पुराना ग्रंथ नहीं, ये आज भी वही आवाज है जो ब्रह्मा ने सबसे पहले सुनी थी। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम उस आवाज को फिर से सुनना चाहोगे? क्या तुम तैयार हो अपने भीतर छुपे ब्रह्मांड को जानने के लिए? दूसरा, यजुर्वेद। अब हम आपको बताते हैं यजुर्वेद के बारे में। कहा जाता है, ज्ञान से मार्ग दिखता है, संगीत से आत्मा जगती है, लेकिन कर्म वही है जो जीवन को आकार देता है। यजुर्वेद वेदों का वो हिस्सा है जो हमें सिखाता है कैसे ज्ञान और भक्ति को कर्म में बदलना है। अगर ऋग्वेद मंत्रों का संकलन है, सामवेद सुरों का, तो यजुर्वेद है कर्मकांड का मार्गदर्शन। यजु का अर्थ है यज्ञ या पूजा से जुड़ा हुआ मंत्र। यह हमें बताता है किस यज्ञ में कौन सा मंत्र किस प्रकार और किस भाव से बोला जाए। यजुर्वेद के दो मुख्य रूप हैं, शुक्ल यजुर्वेद जिसमें मंत्र और कर्म स्पष्ट क्रम में है, कृष्ण यजुर्वेद जिसमें मंत्र और उनका अर्थ दोनों मिले हुए हैं। इनमें 2000 से अधिक मंत्र हैं, ज्यादातर ऋग्वेद से लिए गए, लेकिन नए संदर्भ और विधि के साथ। यजुर्वेद में अग्नि को साक्षी मानकर सब कर्म होते हैं। अग्नि यहां सिर्फ जलाने वाली शक्ति नहीं, यह है ब्रह्मांड से संवाद का माध्यम। जब यजुर्वेद के मंत्र बोले जाते हैं तो माना जाता है कि देवता, पितृ और ब्रह्म तीनों उस यज्ञ में उपस्थित होते हैं। हम सोचते हैं कि यजुर्वेद सिर्फ पुरोहितों के लिए है, लेकिन सच ये है कि यह हर इंसान के लिए है। हर रोज जो भी कर्म हम करते हैं वो हमारा यज्ञ है। हमारा काम, हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम, ये सब कर्मकांड है अगर उन्हें सही भावना से किया जाए। यजुर्वेद का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। हे मन, अपने अच्छे कर्मों को याद कर और उन्हें और बढ़ा। एक और गहरा मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सबका मंगल हो। आज भी यजुर्वेद हमें याद दिलाता है ज्ञान पाना आसान है, भक्ति करना सुंदर है, लेकिन बिना सही कर्म के जीवन अधूरा है। अगली बार जब तुम कुछ अच्छा करो, चाहे छोटा सा काम ही क्यों ना हो,
तो याद रखना, तुम यजुर्वेद की सबसे बड़ी शिक्षा को जी रहे हो। तीसरा सामवेद। अब हम आपको बताते हैं सामवेद के बारे में। कहा जाता है ब्रह्मांड सिर्फ ध्वनि से नहीं बना, बल्कि संगीत से बना। वो पहला सुर, वो पहली लय जो ब्रह्मा के कानों में पड़ी, वही आगे चलकर सामवेद बन गई। सामवेद वेदों का संगीत है। अगर ऋग्वेद ज्ञान है, यजुर्वेद कर्म है, तो सामवेद सुर है, लय है, वो गूंज है जो आत्मा को हिला दे। इसमें लगभग 1875 मंत्र हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ऋग्वेद उन्हें शब्दों में कहता है, सामवेद उन्हें गाता है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था, शब्द शरीर को छूते हैं, लेकिन स्वर आत्मा में उतरते हैं। सामवेद में हर मंत्र को विशेष राग और लय में गाया जाता है। ये राग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि साधक के भीतर कंपन पैदा करने के लिए होते हैं। सामवेद के मंत्र मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, सोम और सूर्य को समर्पित है। लेकिन ये सिर्फ देवताओं की स्तुति नहीं, ये भावनाओं की यात्रा है। अग्नि ऊर्जा और रूपांतरण, इंद्र साहस और विजय, सोम आनंद और अमृता का रस, सूर्य प्रकाश और जागृति। हर मंत्र में एक भावना है, कभी वीरता, कभी आनंद, कभी शांति, कभी प्रेम। सामवेद यज्ञ का हृदय है। जब यज्ञ में सामगान होता है तो माना जाता है कि देवता स्वयं उस संगीत में उतर आते हैं। आज विज्ञान भी मानता है, संगीत से मस्तिष्क बदलता है, शरीर में कंपन बदलता है। हमारे ऋषियों ने यह बात हजारों साल पहले जान ली थी। सामवेद के स्वरों को ऐसे बनाया गया है कि वो शरीर के हर चक्र को सक्रिय कर दे। सामवेद सिर्फ गाया नहीं जाता, इसे जिया जाता है। हर स्वर, हर लय साधक को भीतर की शांति की तरफ ले जाती है। कहा जाता है अगर कोई साधक सामवेद का गायन पूरे भाव से करे तो वो अपने भीतर ब्रह्मांड की लय सुन सकता है। आज भी सामवेद वही है जो हजारों साल पहले था। वही राग, वही लय, वही कंपन। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये वो पुल है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। जब अगली बार तुम किसी मंदिर में घंटी सुनो या वीणा की तान कानों में पड़े, तो याद रखना ये वही स्वर है जो कभी सामवेद में गूंजे थे। चौथा और आखिरी अथर्ववेद। अब हम आपको बताते हैं अथर्ववेद के बारे में। वेद सिर्फ देवताओं के मंत्र नहीं हैं, ये जीवन के हर पहलू के लिए ज्ञान का महासागर है। अगर ऋग्वेद ज्ञान है, सामवेद संगीत है, यजुर्वेद कर्म है, तो अथर्ववेद जीवन की कला है। अथर्ववेद वेदों का सबसे व्यावहारिक और धरती से जुड़ा हुआ हिस्सा है। ये न सिर्फ यज्ञ मंत्र सिखाता है, बल्कि स्वास्थ्य, उपचार, घर परिवार, खेती, युद्ध और समाज के लिए भी मार्गदर्शन देता है। इसमें लगभग 730 सूक्त हैं, जिनमें 6000 से अधिक मंत्र हैं। और खास बात, इसमें बहुत से मंत्र ऋग्वेद से अलग सीधे जीवन से जुड़े हैं। अथर्व शब्द दो चीजें दर्शाता है। अथर्व ऋषि, जिन्होंने इन मंत्रों का संकलन किया, शांति और स्थिरता देने वाली ऊर्जा। इसलिए अथर्ववेद को शांति वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि औषधियों का ज्ञान, मंत्र चिकित्सा, रोग निवारण और बुरी शक्तियों से रक्षा के उपाय भी हैं। ये वेद बताता है स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी होना चाहिए। अथर्ववेद में अग्नि, वायु, आदित्य जैसे देवताओं के साथ साथ पृथ्वी माता, जल, वनस्पति और यहां तक कि घर गृहस्थी से जुड़े देवताओं की भी स्तुति है। यह सिखाता है ईश्वर सिर्फ आकाश में नहीं, वो हमारे चारों ओर है, मिट्टी में, पानी में, हवा में और हमारे घर की चौखट तक में। अथर्ववेद कहता है सच्चा धर्म वही है जो जीवन को सुखी बनाए, परिवार को जोड़े और समाज को मजबूत करे। ये वेद युद्ध की तैयारी भी सिखाता है और युद्ध रोकने के उपाय भी। ये बीमारियों का इलाज भी बताता है और स्वस्थ रहने के नियम भी। शन्नो मित्र शम वरुणः, हमारे मित्र और वरुण देव हमें शांति दें। भद्रम करने भी श्रेणुयाम देवा। हे देवताओं, हम अपने कानों से केवल शुभ सुने। आज भी अथर्ववेद हमें सिखाता है जीवन को सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, ज्ञान और प्रेम से भी संतुलित करो। ये वेद हमें याद दिलाता है धर्म का असली मकसद जीवन को बेहतर बनाना है। जब भी तुम किसी नदी का पानी पियो, किसी पेड़ की छाया में बैठो या किसी औषधि से स्वस्थ हो जाओ, तो याद रखना
ये सब अथर्ववेद की ही शिक्षा का हिस्सा है। ये था चारों वेदों का सार। ऋग्वेद जिसने हमें ज्ञान दिया, सामवेद जिसने हमें सुर और लय सिखाई, यजुर्वेद जिसने हमें कर्म का विज्ञान बताया, और अथर्ववेद जिसने हमें जीवन जीने की कला दी। चारों वेद मिलकर सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये हैं हमारे पूर्वजों की धड़कनें, हमारी सभ्यता की नींव और वो मार्गदर्शन जो हजारों साल से हमें दिशा देता आ रहा है। आज भी अगर हम इनकी ओर लौटें तो हम सिर्फ अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि अपने भीतर छुपे ब्रह्मांड को भी पहचान पाएंगे, क्योंकि वेद अतीत की कहानी नहीं, जीवन का शाश्वत सत्य है।